मोदी कैबिनेट किसानों की आय बढ़ाने और उनके जीवन स्तर में सुधार के उद्देश्य से मोदी कैबिनेट ने सोमवार को कृषि क्षेत्र से संबंधित कई अहम योजनाओं को मंजूरी दी। सरकार ने बताया कि इसके लिए 1366 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 7 योजनाएं मंजूरी की गई हैं। जानिए कौन कौन सी हैं ये योजनाएं और कृषि के क्षेत्र में कैसे मिलेगा इनसे लाभ। मोदी कैबिनेट ने सोमवार को किसानों फार्मर्स के लिए बड़ी घोषणा करते हुए 13,966 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली 7 योजनाओं को मंजूरी दी। सरकार ने कहा कि किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से यह फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैठक में कृषि से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने और देश भर में खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए 7 महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि ये उपाय कृषि क्षेत्र को समर्थन देने, सतत विकास को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन योजनाओं की दी गई मंजूरी। डिजिटल कृषि मिशन। अश्विनी वैष्णव ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि पहला अहम निर्णय है डिजिटल कृषि मिशन। इसे कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की संरचना की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और हमने सफलता हासिल की है। कुल 20,817 करोड़ रुपए के निवेश के साथ डिजिटल कृषि मिशन स्थापित किया जाएगा। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान। दूसरा अहम निर्णय है खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान को बढ़ावा देना। इसके तहत 357 करोड़ रुपए की लागत से किसानों को जलवायु परिवर्तन के हिसाब से फसल उगाने करने के लिए तैयार किया जाएगा और 2047 तक खाद्य सुरक्षा मिलेगी। कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को सुदृढ़ बनाना। केंद्र सरकार ने कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करने के लिए भी 2,141 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत कृषि छात्रों और शोधकर्ताओं को वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जाएगा। सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन और डेयरी से किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन के लिए 1,702 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की है। इसके तहत पशु स्वास्थ्य प्रबंधन और पशु चिकित्सा शिक्षा एवं डेयरी उत्पादन और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। बागवानी का सतत विकास। केंद्र ने बागवानी पौधों से किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए बागवानी का सतत विकास करने के उद्देश्य से 860 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र का सुदृढ़ीकरण। केंद्र सरकार ने कृषि विज्ञान केंद्र के सुदृढ़ीकरण के लिए 1,202 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए भी 1,115 करोड़